अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। फैमिली में ना अचानक से एक शादी आ गया, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो लेने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ शादी के कपड़े पड़े हुए थे, मैं तो उन्हीं में से जो मेरे पास पड़े हुए थे उन्हीं में से सिलेक्ट करूँगी। तो अभी हम लोग लेने जा रहे हैं आयज़ा के कपड़े। तो अभी हम लोग बच्चों की शॉप पर पहले जाएँगे और चेक करेंगे कि वहाँ पर कपड़ों की वैरायटी क्या है और कैसे ड्रेसेस हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ पर लाहौर आई हुई है, तो उसके सारे फैंसी शादियों वाले कपड़े जो थे वो उसके घर पड़े हुए थे। तो अभी हम लोगों ने कहा यहाँ से ना उसके लिए नया एक ड्रेस ले लेते हैं। और अभी हम लोग जो है शॉप पे आए हैं, ये देखने आए हैं फ़्रॉक्स वगैरह। तो हम लोग चाह रहे थे कुछ ना फ़्रॉक ना हो, कुछ और डिफरेंट मतलब चीज़ हो, क्योंकि इस तरह की फ़्रॉक ना उसके पास पड़ी हुई थी जो हम लोगों ने लेके जानी थी। तो अब हम लोग चाह रहे थे कुछ और हो। तो यहाँ से हमें ना कुछ पसंद नहीं आया था, और इतनी महंगी ये शॉप थी, मतलब यहाँ पे इतने महंगे महंगे कपड़े थे। ये जो फ़्रॉक्स आपको वो दिखा रही हैं मैंने, ये 5,000 रुपीज़ की फ़्रॉक्स थी। तो फिर हम लोगों ने कहा यहाँ पे ना और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे अब। तो अभी ये जो मार्केट है, ये जीवन मार्केट है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास है। तो हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग करते हैं अक्सर, जब हमें बहुत जल्दी में या इमरजेंसी में चाहिए होती है ना, तो हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। तो यहाँ पे एक और छोटी सी बच्चों की ना बुटीक बनी हुई थी। यहाँ पे बच्चों के बहुत ही प्यारे कपड़े थे, बहुत ही अच्छे कपड़े थे। तो ये भाई जो थे ना, ये बच्चों के कपड़े दिखा रहे थे, और ये सारे जो थे ना कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। ये स्पेशली ड्रेस जो था ना, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर आयज़ा के चाचू को अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, उनको ये वाला ड्रेस अच्छा लगा था। तो अब वो देख रहे थे उसको कि ये वाली फ़्रॉक जो है इसको कैसी लगेगी, और ये कैसी है वैसे कैसी है, उसको पहना के देखेंगे। सारा स्टफ़ जो थे देख रहे थे। वो ना बच्चों के मामले में इतना बड़े टची हैं कि उसे चुभे ना, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में एक दफ़ा उसके कपड़े ट्राई करवाए थे ना, तो वो उसको चुभ रहे थे। तो वो कहते वैसे कपड़े लेने। फिर उन्होंने आयज़ा को वो कपड़े पहनाए और देखे, उसको अच्छे से चेक करवाए कि कोई चुभ तो नहीं रहा। तो उसने कहा नहीं ये ठीक है। तो अब जो है बाकी सारे जो है मैं शॉप देख रही थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी है लेडीज़ के लिए भी, और बाकी सारी वैरायटी भी बहुत अच्छी हैं। तो उसके बाद जी हम लोग आयज़ा के लिए वैसे ही चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें लेने चले गए, क्योंकि शादी पे जाना है, मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी तो चाहिए थी ना बच्चों के हिसाब से। जो बच्चों को ज्वेलरी वगैरह होती है वो लेने चले गए। तो अब यहाँ ही एक स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पर पिन्स थी, उसके अलावा चूड़ियाँ वगैरह थी और हेयर बैंड थे। तो अब मैं उसके ड्रेस के हिसाब से ना मैच की चूड़ियाँ देख रही थी कि जो जो उसके ड्रेस के साथ जो है वो मैच हो जाए, वो हम चूड़ियाँ ले लेते हैं। मुझे एक जो है मेहरून मिला था, और साथ में मैंने उसके लिए कुछ पिन्स वगैरह ली, क्योंकि बालों पे पिन्स वगैरह भी तो लगानी है। उसके कान नहीं सिले हुए थे, तो मैंने इयरिंग्स लिए थे चुटकी वाले, बच्चों के जो होते हैं, पर वो उसको पसंद नहीं आए थे। तो उसने कहा था मैंने नहीं ये पहने। फिर जो जो चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी मैंने वो ली। उसके लिए छोटी सी बच्चों की जो रिंग्स होती हैं वो ली, या मैं यहाँ से देख के ना उसको सेलेक्ट करके पहना रही हूँ, क्योंकि उसके ना हाथ बहुत छोटे हैं और बहुत ही पतले हैं। तो इस वजह से ना इनकी रिंग्स जो थी उसको पूरी नहीं आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, अगर ना पूरी आए ना तो इसके नीचे हम लोग ना टेप लगा लेंगे। मतलब आजकल इतनी महंगाई हो गई है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं। जो पेन्स पहले इतनी सस्ती हुआ करती थी, अब इतनी महंगी है। ये जो मैंने चूड़ियों का सेट लिया है जगह, ये मिला था मुझे 200 रुपीज़ का। और उसके बाद ये पेन्स वाला भी इसी तरह ही जो है ना, वो 150-200, मतलब सबसे लो प्राइस जो चीज़ें मिल रही थी ना वो इतनी ही थी, 150-200 चीज़ें लेने के बाद जो है वो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, मतलब बड़ी ठंडी और मज़े की हवा चल रही थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग बाइक पे जा रहे थे, तो मज़ा आ रहा था। वैसे हवा भी अच्छी चल रही थी, और हम लोग साथ साथ बातें करते जा रहे थे, गॉसिप करते जा रहे थे, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो ना फ़र्स्ट टाइम जा रही थी मेरे उधर, मेरी ददयाल साइड पे, क्योंकि मेरे ददयाल साइड पे शादी थी। तो वो कही थी कि मैं चाची के साथ जाऊंगी और चेक करूंगी कि वहाँ पे कैसे मज़ा आता है, वहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरे साथ जाने के लिए। लेकिन सब उसे कह रहे थे नहीं तुम यहीं पे रुको अपनी मामा के पास, अपने पापा के पास, तो तुम ना जाओ इनके साथ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे। तो वो कही थी ना कि मैंने भी इनके साथ जाना है, मैंने चेक करना है, और मैंने चाची के रिश्तेदारों से मिलना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड थी। तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, इसका दिल है तो हम लोग इसको भी साथ ले जाते हैं। और फिर साथ में इसके कपड़े भी ले लिए, और अब सारी उसकी तैयारी भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम घर जाएंगे। घर जाके मैंने कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, जैसे कि फेशियल हो गया, और फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े शपड़े निकालूंगी जो मैंने शादी के लेके जाने हैं, हस्बैंड की पैकिंग वगैरह करनी है।
तो घर पहुंचने के बाद जी ये मुझे ना सॉफ्ट टच का मैंने ये फेशियल किट मंगवाया हुआ था। तो ये साशे हैं, इसके अंदर ये मेरी ना नंद ने मुझे सजेस्ट किया था, उसी ने लेके दिया था। ये कहती है बहुत अच्छा है, इससे जो है ना 2 दफ़ा फेशियल हो जाता है। एक जो है साशे उससे 2 से 3 दफ़ा जो है वो ईज़िली फेशियल हो जाता है, क्योंकि इतना इसके अंदर मटीरियल होता है। मेरी नंद जो है वो यही यूज़ करती है, उसको ना ये बहुत अच्छा लगता है। तो उसने कहा था तुम भी ट्राई करना। मैं पहले लेती थी बड़े वाले जो होते हैं ना जार फॉर्म, वो लेती थी। तो वो कहती है कि वो पड़े पड़े ना मेरे एक्सपायर हो जाते थे। तो अक्सर वो मुझे कहा करती थी कि यार बड़े बड़े तुम्हारे एक्सपायर हो जाती है, तुम ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो तुम इस दफ़ा ना ये साशे ट्राई करो, और अगर तुम्हें अच्छे लगे तो फिर भी साशे ले लेना, वरना उसके बाद जो है ना तुम जार लेने तो वो ले लो, एक दफ़ा ये ट्राई कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे तकरीबन 150 या 250 इतने का बना था, मुझे एग्जैक्ट सही से प्राइस इसकी याद नहीं है, लेकिन है इतनी थी। अच्छा, इसके अंदर ना 5 साशे थे, जिसमें एक क्लिनजर था, स्क्रब था, उसके बाद था मसाज क्रीम थी, शाइनर था और एक मास्क था। और इसके पीछे जो था ना इस्तेमाल का तरीका भी लिखा हुआ था, और इसके अलावा इन्होंने एक वैसे भी स्लिप पे भी जो है सारा एहतियात का तरीका और इसके फ़ायदे, उसको कितने मिनट यूज़ करने हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने पहले क्लिनजिंग कर ली थी, उसके बाद जी सेकंड स्टेप था स्क्रब का। स्क्रब के अंदर ना जिस तरह बाकी स्क्रब्स के अंदर छोटे छोटे वो दाने बने होते हैं ना, इसके अंदर भी वैसे ही दाने बने हुए थे और वैसे ही था बिल्कुल ये। तो मैंने इसके पीछे देखा कि इन्होंने कितनी देर स्क्रब के साथ मसाज करना है, मैंने उतनी देर फिर उसको किया मसाज। फिर उसके बाद ये मास्क क्रीम थी ये लगाई, और उसके बाद बाकी सारे स्टेप फॉलो किए। उसके बाद जो है फिर मैंने ये कपड़े वगैरह की पैकिंग शुरू करने लगी। मैंने सारे कपड़े जो थे लेके जाने वाले मैंने निकाल लिए थे, कपड़े जूते वगैरह जो जो चीज़ें मैंने लेके जानी थी ना सब निकाल ली थी। वो कुछ कहाँ से मिला कुछ कहीं से मिला, पहले मैंने कहा एक दफ़ा सारी इकट्ठी कर लूँ ना, उसके बाद जो है मैं सारों की पैकिंग शुरू करूँगी। तो ये साथ में मैंने कुछ ड्रेस लेके जाने थे वैसे जो पहनने के लिए, एक आधा एक्स्ट्रा ड्रेस जो था वो मैंने लेके जाना था साथ, अगर कोई गंदा वगैरह हो जाता है ना तो इसलिए, क्योंकि हम लोगों ने गांव जाना था। तो गांव में क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और कपड़ों का पता ही नहीं चलता किस तरह गंदे हो जाते हैं। तो अब जो है मैं साथ साथ आपकी पैकिंग शुरू करूँगी। और ये जी मैंने ड्रेस निकाला है बारात पे जो मैंने पहनना है, और दूसरा जो है वो वलीमे के लिए है। फिर मैं आपको डिटेल में सारा दिखाऊंगी भी नेक्स्ट किसी व्लॉग में कि मैंने बारात वाला ड्रेस कौन सा था, वलीमे वाला कौन सा था। तो अभी इतना टाइम नहीं है, तो अभी जी बस इनको पैक करते हैं। तो मैंने पहले ये वाला ड्रेस पैक करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर चूँकि मोती सितारे थे तो मैंने इसके सबसे नीचे रखा था, और फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैं एक शॉपर रखूँगी, ताकि इसके ये जो सितारे मोती हैं ना ये मेरी शलवार और उसको ना लगे, दुपट्टे को ना लगे। साथ ही इसके मैंने दूसरे जो है वो कपड़े रखे थे। अब ये जी बारात वाला है, इसको रखते हैं, इसके साथ ये दुपट्टा रखते हैं, वे साथ में उसका ये शरारा रखते हैं, दुपट्टा रखते हैं। सारी चीज़ें जो है मैं एक साथ ही रखूँगी, ताकि उस तरह मुझे निकालते वक्त आसानी हो। ये ना हो कोई चीज़ कहीं पड़ी हो, कोई चीज़ कहीं पड़ी हो, ऐसा ना हो। फिर साथ ही उसके ये मैंने मेहंदी के लिए एक रखा था। मैंने मेहंदी पे पहनना नहीं था, बट फिर भी मैंने ना एहतियातन रख लिया था। मेरा था जो मैंने पहना होगा ना वही मेहंदी पे चल जाएगा। ये साथ में मैंने 2 कैप्स रख ली थी, और साथ में जी मैंने 2 अपने क्लचेस रख लिए थे। ये मेरा मेकअप का बॉक्स है, ये रख लिया। और ये बैग जी मेरा रेडी हो गया। उसके बाद जी ये मेरा हैंड बैग है, तो इसके अंदर मेरे पास जो होता है पावर बैंक, तो मैं हर हाल में लेके जाती हूँ जहाँ पे भी जाऊँ। साथ में कुछ ज्वेलरी थी, और मेरा ये मोबाइल का चार्जर था। और साथ में बाद में मुझे सुबह याद आया कि मैंने अपनी मेडिसिन नहीं रखी, तो फिर मैंने ये अपनी मेडिसिन रख ली है। साथ में वो हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए हैं, उन्होंने भी पहनने, मैंने पहन लिए थे, उन्होंने अभी नहीं पहने हुए थे। तो मेरा ये बैग भी रेडी हो गया था। और साथ ही ये जो है मैंने निकाले थे जूते, ये एक शॉपर में डालनी है। बैग में इतनी जगह नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने इनका कि इसको हाथ में पकड़ते हैं, वरना ये ख़राब हो जाते हैं। बैग में जगह ना हो तो जूतों की ना शेप वगैरह चेंज हो जाती है। तो मैंने जाने की सारी तैयारी कर ली है, तो फिर अब सुबह इंशाल्लाह हम जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।